जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिकोड करने वाला हूं नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 41। इस चार्ट में एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। इसमें न केवल आप फलित सीखेंगे बल्कि ये जानेंगे किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए किस कर्म की वजह से वर्तमान में उसको परेशानी होती है, किस तरह से किसी व्यक्ति का पूर्व जन्म निकाला जाता है, किस तरह से समझा जाता है कि उसके पूर्व जन्म में उसने क्या अपराध किया होगा जिस वजह से उसको आज ये परेशानी हुई है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। जानेंगे सबसे पहले कि क्या लिखा गया है और फिर उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है इस जातक की एजुकेशन टूटी फूटी होगी, यानी कि ब्रोकन एजुकेशन होगी। अभी 1 साल का गैप ले लिया, फिर स्टडी स्टार्ट कर दी। एक प्रॉपर जो स्टडी होनी चाहिए उस तरह की स्टडी नहीं होगी, मगर ये जातक फिर भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। क्या योग होते हैं ये सबसे पहले समझते हैं। देखिएगा, मैंने आपसे हमेशा कहा है जब किसी व्यक्ति के बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव हो, पॉजिटिव इफेक्ट हो, तो उस व्यक्ति की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा होता है। आप कहेंगे इस कुंडली में बुध ना केवल गुरु की राशि में बैठा है बल्कि बुध से 2 भाव में गुरु भी बैठा है, तो ऐसे में तो इस जातक का एजुकेशनल करियर बहुत स्मूथ होना चाहिए। ये लॉजिक आप देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, मगर मैंने हमेशा आपसे कहा है किसी भी प्लेनेट की पावर जज करना अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे इस कुंडली में बुध बैठा है धनु राशि में, मगर बुध बैठा है पाप कर्तरी योग में, शत्रु कर्तरी योग में। किस तरह से आप देखेंगे बुध से 12 भाव में मंगल और शनि बैठे हैं और 2 भाव में बैठा है केतु। केतु भी बुध का शत्रु है और मंगल भी बुध का शत्रु है। ऐसे में बुध को क्योंकि शत्रु कर्तरी पाप कर्तरी योग का दोष लगा है, ऐसे में कहीं ना कहीं बुध की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। हालांकि बुध से 2 भाव में गुरु है, इसलिए जातक एजुकेशन प्राप्त करता है और इसलिए लिखा गया है कि ये जातक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे संसार में। कुछ लोग होते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा नहीं होगा मगर उनके पास डिग्रीज बहुत सारी होंगी। कुछ लोग होंगे उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होगा मगर उनके पास डिग्रीज नहीं होंगी, वो एक प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही तरह के लोग होते हैं। ये उस तरह का व्यक्ति है जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है मगर स्टडी बहुत ही स्मूथ नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हमें बर्थ चार्ट से देखनी होती है, समझनी होती है, सारे ग्रहों को देखकर समझनी होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी में कोई भी फिक्स रूल नहीं होता। चार्ट के हिसाब से आपको समझना होता है किस योग की क्या पावर है और वो कब दे रही है। अभी एक मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी शनि शुक्र और राहु वाले योग की। उसमें एक विद्वान ने कमेंट किया कि भाई ये योग तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में मिलता है, जब तक वहां पर लग्नेश मजबूत नहीं होगा तब तक योग फल नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देगा। अब इस तरह की ये नॉर्मल बातें हैं, ये नॉर्मल बातें, इनको हर वीडियो में हर योग के साथ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बार बार नहीं कहा जा सकता। तो ये सारी चीजें देखनी होती है कौन सा योग कब एक्टिव है, उस योग की स्ट्रेंथ क्या है, उसमें जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर प्लैनेट में स्ट्रेंथ है तभी वो आपको बहुत ज्यादा फल दे पाएगा। मैं एक जर्नल रिजल्ट आपके साथ कॉम्बिनेशन वाली वीडियोज में शेयर करता हूं जो कि मोर देन 80% चार्ट्स में एक्यूरेटली फिट होता है। मैं बहुत सारे चार्ट्स ऐसे देख सकता हूं जिनमें उस योग में व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है। खैर आगे चलते हैं। इस जातक के कई भाई बहन होंगे, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा देशकाल परिस्थिति लेते हैं। ये लगभग 1926 का चार्ट है। उस समय में जनरली लोगों के बहुत सारे भाई बहन होते थे, आज के समय में सेम चार्ट में नहीं होंगे। तो वो देशकाल परिस्थिति लेते हैं और किस तरह से किसी व्यक्ति के भाई बहनों की संख्या काउंट की जाती है बड़े चार्ट से, चाहे वो पुराना हो चाहे ना हो। वो मैंने बहुत ही डिटेल में प्रीवियस वीडियोज में आपके साथ शेयर किया है, वो आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे लिखा गया है इस नेटिव के पिता बहुत ही धार्मिक होंगे, बहुत ही लर्नड होंगे, बहुत ही पढ़े लिखे होंगे और गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ही अच्छा नेम फेम प्राप्त करेंगे। अब पहले धार्मिक का योग समझ लेते हैं। देखिएगा सूर्य इस कुंडली में धनु राशि में बैठा है। धनु राशि में सूर्य बैठने से पिता के अंदर कहीं ना कहीं धनु राशि के गुण आएंगे और धनु राशि क्योंकि कालपुरुष कुंडली के 9वें भाव की राशि है, गुरु की राशि है, तो वो अपने आप में शो करती है पिता धर्म और आध्यात्म से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। उसके बाद आप देखेंगे सूर्य के 2 भाव में केतु बैठा है और गुरु बैठा है। गुरु और केतु के योग को मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी ग्रह के ऊपर गुरु और केतु का प्रभाव आता है तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं। वेद और शास्त्रों की जानकारी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जहां गुरु आध्यात्म का धर्म का कारक है वहीं केतु वेद वाणी का कारक है, वेद मंत्रों का कारक है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सॉलिड रीजन है जिस वजह से इस जातक के पिता बहुत ही ज्यादा धार्मिक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है
इस जातक के पिता गरीबों को जातक के माता पिता गरीबों को खाना पीना भी खिलाएंगे। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन यही है, केतु का प्रभाव है। एक थंब रूल की तरह आप नोट कर लीजिएगा, जिस भी प्लैनेट के ऊपर केतु का प्रभाव आता है वो जातक आध्यात्म की तरफ इतना ज्यादा रुचि रखने वाला हो जाता है कि वो हर व्यक्ति में कई बार भगवान देखने की कोशिश करता है, और साथ ही वो गरीबों को, दीन को, असहाय लोगों को भोजन खिलाना, दान करना उनकी क्वालिटीज में होता है। तो वो सारी क्वालिटीज गुरु के अंदर यहाँ आ रही है, और आप देखेंगे सूर्य के अंदर यहाँ आ रही है, और आप देखेंगे सूर्य का डिपॉजिटर है गुरु, वो केतु के साथ बैठा है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है। ये डिपॉजिटर वाला भी आप चेक कर सकते हैं। गुरु से 2 भाव में शुक्र बैठा है, जो कि शो करता है कि जातक को अपनी वाइफ के थ्रू धन लाभ भी होगा। इसके लिए मैंने आपसे हमेशा 2 रूल बताए हैं। मैंने कहा गुरु के ऊपर या तो शुक्र का प्रभाव हो या मंगल के ऊपर शुक्र का प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाइफ के थ्रू धन अर्जन करता है, यानी कि वाइफ कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत लक्की साबित होती है। कई बार देखा गया है वाइफ के आने के बाद, शादी होने के बाद ऐसे लोगों का धन वगैरह बहुत बढ़ता है। अब आगे ट्रांजिट के आप कुछ रूल इस चार्ट में देखेंगे। The conjunction of Mars with Saturn indicates great trouble in the period during the second round of Saturn, लगभग 38 साल की उम्र में। This will be when Saturn moves out Aquarius. When Saturn visits the Sun and Mercury in the Sagittarius, there will be little comfort and strained finance. इस कुंडली में आप एक महत्वपूर्ण योग देखिएगा। इस कुंडली में शनि और मंगल की युति वृश्चिक राशि में है। शनि और मंगल बैठे हैं वृश्चिक राशि में। अगर आप देखेंगे तो इनके त्रिकोण में राहु बैठा है, तो योग बना शनि मंगल और राहु का। शनि मंगल और राहु का योग हमेशा शनि के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों वाला योग होता है। कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स एक टाइम पर देता ही देता है ट्रांजिट में। अब यहां लिखा गया है ये प्रॉब्लम आएगी इस जातक के 38वें वर्ष। अब 38वें वर्ष ही क्यों, इसके दूसरे राउंड में ही क्यों? आप देखिएगा शनि का पहला राउंड हो गया, उसका वृश्चिक राशि का दूसरा राउंड आप कहेंगे कि धनु राशि का होता है, और धनु राशि का जब राउंड होगा तो वहां पर तो शनि को सूर्य मिल रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। मगर आप देखेंगे 38वें वर्ष के आसपास यहाँ लगभग केतु गोचर कर रहा होगा, और जब यहाँ केतु गोचर करेगा तो ऐसे में शनि की स्थिति क्या होगी? शनि मंगल केतु राहु, ऐसे में शनि बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोग्रेशन आपको एक सांकेतिक स्थिति दे सकता है, मगर जो एक्यूरेट रिजल्ट निकल कर आएंगे वो आपको ट्रांजिट से ही निकल कर आएंगे, और उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। भाव भावेश और प्लैनेट की नेचर के बारे में अगर आपको डीप नॉलेज है तो ही आप ट्रांजिट में और प्रोग्रेशन में किसी इवेंट को बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जिस समय यहाँ केतु गोचर करेगा वृश्चिक राशि में, उस समय इस जातक की फाइनेंशियल स्थिति या प्रोफेशनल स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति आ जाएंगी इसके सामने कि इसको जॉब छोड़नी पड़ जाए, या फिर अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें इसको आए। यहाँ आगे लिखा गया है कि 42वें 43वें वर्ष when Saturn transit arise, he gets the moon aspect. This will be in the native's 40 to 43rd year. Till the rich Cancer, the native will have ill health, ill fame, and he will wander about miserably. ये 42-43 की एज तक ये चलेगा। अब आप देखिएगा, जैसे ही शनि कुंभ राशि से निकलता है, यहां उसको एक प्रॉब्लम थी, उसके बाद कुंभ राशि से जैसे ही निकलता है शनि, उसके बाद उसको कहीं से कहीं तक कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है ही नहीं। कुंभ राशि से निकलने के बाद राहु तक सारा का सारा खाली पड़ा है, और राहु को पार करने के बाद जब वो चंद्र पर आएगा, चंद्र से निकलने के बाद जब वो यहाँ आगे की ट्रांजिट करेगा, यानी कि लगभग उसका दूसरा राउंड जब कंप्लीट होने को होगा, तब जाके इस जातक को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलने के चांसेस होंगे। कई बार ऐसा होता है ट्रांजिट में कोई एक योग बना, कोई एक योग एक्टिव हुआ, चाहे आपके बर्थ चार्ट में उसके बहुत ज़्यादा प्रॉमिस है या नहीं, कोई एक छोटा सा योग एक्टिव हुआ और उसने आपको इतना बैकफुट पर धकेल दिया कि आपको सालों उसकी रिकवरी करने में लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रांजिट में बहुत ही मिनिमाइज करके देखनी होती हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में कई बार लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हुआ क्या, योग देखा चार्ट में नहीं है, मगर ट्रांजिट में कोई योग एक्टिव हुआ, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान दे दिया और उसने पता चला आपकी लाइफ के 10 साल खराब कर दी। तो ये सारी चीज़ें समझनी होती हैं ट्रांजिट और प्रोग्रेशन में। अब इतना टाइम किसी के पास होता नहीं कि वो एक एक साल का ट्रांजिट चेक करे, और इसी वजह से
कहा जाता है कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर को 1 मिनट में प्रेडिक्शन नहीं देना चाहिए अगर वो आप ट्रांजिट के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आगे लिखा गया है कि जब जुपिटर की एस्पेक्ट आएगी तब इसका यहाँ से रिलीफ होना शुरू होगा, यानी कि जब वो कैंसर साइन से निकलेगा, राहु की डिग्री पार करेगा, राहु की डिग्री पार करने के बाद गुरु की सप्तम दृष्टि आएगी, तब वहाँ से इसको रिलीफ मिलना शुरू होगा। अब आगे लिखा गया है कि इस जातक को जो परेशानी होती है, जो मैं आपसे कह रहा था कि इसको यहाँ पर जो सेकंड राउंड में परेशानी हुई कि इसका एक तरह से फाइनेंस बहुत ज़्यादा डोल जाएगा या इसको इल फेम का, बदनामी का सामना करना पड़ेगा, ये किस पाप कर्म की वजह से हुई। यहाँ लिखा गया है इस जातक ने अपने पूर्व जन्म में अपनी माता को बहुत कष्ट दिए और माता के धन को लूटा, माता को कष्ट दिया और माता के धन को लूटा, जिसके फलस्वरूप जिस पाप के फलस्वरूप इस जातक के जीवन में इस तरह की परेशानियां आई। अब आप देखिएगा कि इस कुंडली में ये सारे योग बनते कैसे हैं। मैंने आपसे किसी भी जातक का प्रीवियस बर्थ प्रेडिक्ट करने का एक बहुत आसान सूत्र बताया था कि उस व्यक्ति के गुरु को उसके 12 भाव में रख लीजिएगा, यानी कि गुरु को आप यहाँ धनु राशि में रख लीजिएगा। अब आप देखिएगा इस कुंडली में जब गुरु 11 भाव में धनु राशि में आता है तो गुरु के 11 भाव में बैठा है चंद्र, यानी कि उसके लाभ भाव में बैठा है चंद्र। और जब गुरु के लाभ भाव में चंद्र बैठा है तो गुरु के अंदर एक भावना है किसी तरह से मैं चंद्र से किसी तरह का लाभ लूं, चंद्र से किसी तरह का फायदा उठाऊं, और चंद्र है आपकी माता। इस चीज को लगन अगर हमारे पास होता है तो बहुत एक्यूरेटली समझा जा सकता है। फिलहाल यहाँ लगन नहीं दिया गया है तो बिना लगन के काम चलाते हैं। तो गुरु के लाभ भाव में चंद्र बैठा था, तुला राशि में बैठा था। तुला राशि में चंद्र जब भी होता है वो कहीं ना कहीं कुछ पीड़ित होता है, और ऐसे में जब चंद्र तुला राशि में होता है तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों को शो करता है। तो लाभ भाव में चंद्र बैठा था, चंद्र से लाभ लेने की भावना थी। और चंद्र का जो धन भाव है उसमें आप ग्रह स्थिति देखेंगे तो शनि, मंगल और राहु, जो धन भाव है शनि का, चंद्र का, उसमें बैठे हैं 3 गुंडे। ये एक तरह से गुंडा योग बनता है शनि, मंगल और राहु का। तो यानी कि जो माता का धन भाव है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया। माता से लाभ लेने के चक्कर में, माता से लाभ लेने के चक्कर में उसने गुंडागर्दी दिखाई। एक तरह से आप देखेंगे चंद्र पूरी तरह से नीच स्थिति की तरफ जा रहा है, वृश्चिक राशि में जाएगा, नीच हो जाएगा। और क्योंकि गुरु का जो धन भाव है उसका स्वामी है शनि, गुरु के धन भाव का स्वामी बैठा है शनि, और वो बैठा है मंगल के साथ, राहु के साथ, क्योंकि गुरु है धनु राशि में, और गुरु लाभ लेने की कोशिश कर रहा है चंद्र से। तो ऐसे में गुरु की नीयत कहीं ना कहीं खराब होती है। उसके द्वादश भाव में, उसके व्यय भाव में जो योग बन रहा था, उसने जैसे ही चंद्र के ऊपर अटैक किया, जैसे ही चंद्र ने थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की, चंद्र का आगे रीच करता, तो चंद्र का जो धन था वो कहीं ना कहीं लुटने के चांसेस दिखते हैं, या फिर दिखता है कि चंद्र को, माता को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वो परेशानी होती है गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु के धन भाव का स्वामी, गुरु के पराक्रम भाव का स्वामी और गुरु की बुद्धि भाव का स्वामी गुरु के व्यय भाव में बैठकर माता को पीड़ित कर रहे हैं राहु के प्रभाव में आकर। तो ऐसे में पूरा एक इंडिकेशन जाता है कि कहीं ना कहीं इस जातक की माता को, इस जातक की वजह से कोई परेशानी हुई है, जिसके पाप कर्म को ये भुगत रहा है। अब आगे यहाँ पर इसका एक उपाय लिखा गया है। इसका उपाय लिखा गया है, अगर ये जातक पंच कन्याओं का पूजन करता है, देवी मंदिर में पूजा करता है, तो इस जातक के ये पाप कर्म कुछ हद तक कम होकर इसको रिलीफ मिल सकता है। तो इस तरह से एक नाड़ी ज्योतिष में किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म को प्रेडिक्ट करके, उसको समझकर, उसके ग्रहों की स्थिति को समझकर, उपाय बताकर उसको बहुत आसानी से उसके प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है। ये एक छोटा सा प्रयास है इस चार्ट के माध्यम से। बाकी ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है जिसको हमने बहुत समझने की कोशिश की और बहुत हद तक कई बार लोगों का पूर्व जन्म प्रेडिक्ट किया है। हालांकि मैं प्रोफेशनली ये सब नहीं करता हूँ, इसलिए प्लीज़ आप में से कोई मुझसे कहे बिना कि अंशी मेरा बर्थ चार्ट देख दीजिएगा, मेरा पूर्व जन्म देख दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनली फ़िलहाल इस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर करता हूँ तो वो आप लोगों के साथ जरूर मैं शेयर करूँगा। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चार्ट से इस जातक का प्रोफेशन आदि समझेंगे। तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।